here is 80, 50 and 40. What do I count? So now में तो step marking मिलती है. Guys, panic attack, anxiety, everything. कि next 2 weeks you can reserve for. यही स्ट्रैटेजी गलत होती है कि सिर्फ लेक्चर ही देख रही. So 30 days बचे अपने CA फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस के लिए. अभी प्रॉब्लम ये नहीं है कि अभी आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, जीरो से शुरू कर रहे हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है. प्रॉब्लम ये है कि आप एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो. सी गाइस, आई विल बी वेरी ब्लंट हियर. आपके पास दो चॉइसेस है, या तो बैठो, रोते ही बैठो अभी तक, या तो फिर ये डिसाइड कर लो माय नेक्स्ट ईयर्स आर गोइंग टू बी टीयर्स ऑफ जॉय. आई वांट टू सी दोस हैप्पी टीयर्स इन माय पेरेंट्स आईज बिकॉज बेटा एन इंजर्ड लायन स्टिल रोर्स. आप अभी तक रोर कर सकते हो, अभी तक पढ़ाई कर सकते हो, बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं जो अभी तक कुछ ज्यादा खास पढ़ाई नहीं करते, लेकिन लास्ट 30 डेज में आके जी जान लगा देते, अपना 100% दे देते, एंड दे क्लियर द फाउंडेशन एग्जामिनेशंस एंड दे मेक देयर पेरेंट्स फील प्राउड. तो आपके अंदर थोड़ा भी जुनून है, थोड़ा भी जोश है, तो एक बार ना मुझे कमेंट सेक्शन में कमिटमेंट दे दो, मैम आई वांट टू बिकम सीए, उसके आगे आपका नाम लिख दो, एंड माय सक्सेस स्टोरी स्टार्ट्स टुडे. बिकॉज हमेशा ध्यान मेरे को सक्सेस फर्स्ट हैपेंस इन द माइंड एंड देन हैपेंस इन द रियलिटी. दिस इज गोइंग टू पुश यू टू वर्क हार्डर. एंड गाइस, मैं हूं आपके साथ टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशंस कॉन्स्टेंटली इस चैनल पे. मोटिवेशन वीडियोस, गाइडेंस वीडियोस, आईसीआई अपडेट्स, आईसीआई बोर्ड ऑफ स्टडीज के क्रूशियल वेबिनार्स जिससे आपके हर सब्जेक्ट में 10-15 मार्क बढ़ सकते हैं, सबकी समरीज आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी. आई एम गोइंग टू बी देयर विद यू. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना, बस आपकी साइड से मुझे कमिटमेंट दे दो. ओके, सो द नंबर 1 टिप हियर इज 80, 50 एंड 40. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? एक सब्जेक्ट ऐसा पिक करो जिसमें आप 80+ मार्क्स टारगेट कर रहे हो, एक सब्जेक्ट ऐसा पिक करो जिसमें आप 50+ मार्क्स टारगेट कर रहे हो, और दो सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जिसमें आपको 40-45 टारगेट करने और उतने ही मिलेंगे. तो 80+ वाला सब्जेक्ट रहेगा अकाउंट्स फॉर श्योर, 50+ वाला सब्जेक्ट रहेगा इकोनॉमिक्स, और 40 वाले मार्क्स के सब्जेक्ट्स रहेंगे आई थिंक लॉ एंड मैथ्स, बिकॉज जनरली आपको ये डिफिकल्ट लगता है. अभी मैम अकाउंट्स में 80+ मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं? नंबर 1 स्टेप देयर इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. गाइस, आजकल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर्स आ रहे हैं, सो फोकस अपॉन द कॉन्सेप्ट्स एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो, तब का जाके वो पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे. सेकेंडली, आपको रिटन प्रैक्टिस करना है. इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर, यू कांट रीड. आप अकाउंट्स रीड करते हो तो इजी लगता है, यू एक्चुअली हैव टू ड्रॉ दोस फॉर्मेट्स. रिटन प्रैक्टिस करो, स्टेप्स का ध्यान दो, जर्नल एंट्रीज का ध्यान दो, तब कहा जाके वो क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग में. नंबर 3 स्टेप इज बहुत लेंदी पेपर्स आ रहे हैं, तो 2 पेपर्स तो मिनिमम सॉल्व करने बिफोर दैट एग्जामिनेशन, सो दैट स्पीड कवर हो जाए. बिकॉज अपने को 100 मार्क्स का पेपर लिखना पड़ेगा ताकि वो 80 मार्क्स मिले, तो 2 पेपर्स तो सॉल्व करने ही करने हैं. उसके साथ साथ डू द थियरी. यू नो समटाइम्स प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आ जाता है, थियरी बचा लेता है अपने को उस टाइम पे. सो मेक श्योर कि आप थियरी एरियाज कर रहे हो, 15 to 20 मार्क्स इजी रहते हैं आपके लिए. तो एक चीज करते हैं, अभी नेक्स्ट 10 डेज में अकाउंट्स एक सब्जेक्ट पिक करते हैं, और उसके साथ साथ एक वीक सब्जेक्ट पिक करते हैं जिसमें अपन 40s में एम करने वाले. तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है लॉ, बिकॉज एक प्रैक्टिकल और थियरी भी हो गया, एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट भी हो गया. लॉ पढ़ते टाइम मेक श्योर करो, जैसे मैंने अकाउंट्स में आपको 100% पढ़ने बोला, तब कहा जाके वो 100 मार्क्स का पेपर लिखोगे, तब कहा जाके वो 80 मार्क्स मिलेंगे आपको. लॉ में सिलेक्टिव स्टडीज करो. आपके पास कुछ 6-7 चैप्टर्स है, उसमें से मैं बोलूंगी भले ही 4 चैप्टर्स करो, सिलेक्टेड हाई चैप्टर्स करो, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. अभी मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम कौन से है सिलेक्टेड चैप्टर्स, या फिर आप अकाउंट्स में पेपर सॉल्विंग करने भी बोल रहे हो, थियरी करने भी बोल रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी करने बोल रहे हो, क्या करे कैसे करे कुछ समझ में ही नहीं आता. मैम, डू नॉट वरी गाइस, टू हेल्प यू आउट आई एम कमिंग अप विद द लास्ट मंथ वर्कशॉप ऑन हाउ टू क्लियर CA foundation examinations in last 30 days, even if you haven't studied much till now. Guys, till date I used to conduct these workshops only for CA intermediate and CA final students, and when those students can clear by studying in just 30 days, up to CA foundation के बच्चे आपको तो 300+ मार्क्स आ सकते हैं. Hello everyone, I'm Ahana Mehta and I've cleared my CA intermediate in September 2024 attempt. It was majorly possible because of workshop of CA Rucha Sada ma'am. The major highlight about this workshop is that proper targets are provided, and ma'am personally looks that everyone properly executes whatever targets are provided. Secondly, the tests are corrected appropriately as per the marking system of the ICAI, and the tests are really a game changer. I'm Harshita and I cleared my CA Inter Group 1 examinations in November 23, and this I could do so only in last 30 days. Because 1 month before exams, I was not even prepared for a single subject, and I totally gave up and lost hopes that okay, this is not gonna be my attempt. Let's try it out in May 24 and skip this attempt. I was so panicked, and then I saw Rucha ma'am's workshop for about this last 30 days. So I joined this workshop, and this workshop did wonders for me that I cleared Group 1 examinations with the exemption in accounts with 65 marks and 55 marks in law. Thank a lot to Rucha ma'am for conducting this workshop and saving my attempt. बिकॉज यहाँ पे मैं एक स्मार्ट ब्लूप्रिंट शेयर करती हूँ. जैसे कि आई स्टडीड ऑल द ICAI RTPs, MTPs, ICAI सेक्शन वाइज वेटेजेस स्टडी करके आई अंडरस्टूड दैट देयर आर जस्ट सिलेक्टेड चैप्टर्स जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स का आता है एग्जामिनेशंस में. तो कौन से ही सिलेक्टेड हाई अर्निंग चैप्टर्स, इनका टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे अभी तक स्मार्ट स्टडीज करके, रिविजन करके, पेपर सॉल्विंग करके अपन अब तक की एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हैं, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात करते हैं. और फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स ये वर्कशॉप 75% अर्ली बर्ड डिस्काउंट पे अवेलेबल है. और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त,
इसके साथ आपको फ्री फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। यस, हर सब्जेक्ट के 2 फुल सिलेबस पेपर्स अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो टू सम इट अप, ये वर्कशॉप जो भी अवेलेबल है एट एन अर्ली बर्ड डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹899, जिसमें आपको 8 पावर पैक सेशंस मिलेंगे व्हिच हैज द पावर टू चेंज योर रिजल्ट। इसके साथ ₹1000 की फ्री फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो बेसिकली ये वर्कशॉप से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा है, यू आर टेकिंग बैक सम अमाउंट एट योर होम। द फर्स्ट सेशन इज ऑन द 16th evening 6 PM, so hurry up, enroll yourself ASAP। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके साथ एवरी सिंगल डे मॉर्निंग यू विल रिसीव बूस्टर ऑडियो नोट्स फ्रॉम माय साइड, जिससे यू स्टे पम्प्ड अप इन दिस लास्ट क्रूशियल मंथ बिफोर द एग्जामिनेशंस। हर 3 से 4 दिन में मैं लाइव आती हूँ। ये सेशंस आप लाइव फॉर्मेट में भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हो। पूरा डिटेल में बात करते हैं, आज कौन सा चैप्टर करना है, कल कौन सा चैप्टर करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, 1.5 days बिफोर एग्जामिनेशन, डूज एंड डोंट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज दोस 3 hours ऑफ एग्जामिनेशंस, अमेजिंग सेशंस लाइंड अप एंड अमेजिंग एक्टिविटीज जैसे कि मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, जिससे यू स्टे pumped up and charged up in this month before the examinations. And the main point is, when you see so many CA foundation students around, when they also haven't studied much till now and when they are ready to give in their 100%, आपके अंदर भी अलग जोश आ जाता है। So basically, I hold that little finger of yours and guide you till the end of examinations. लेकिन बहुत ही limited seats और limited enrollments लेने वाली मैं यहाँ पे। The first session is on the 16th evening 6 PM. I'll see you then. Okay? अभी next subject है economics. Economics subject जिसमें अपन 50s में marks aim करने वाले हैं। अभी economics जो 50 marks aim करेंगे वो कैसे मिल सकते हैं? I would recommend clearly एक तो study material, RTPs, MTPs सिर्फ इतना करोगे ना, स्टिक टू द बेसिक्स, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। टेस्ट योर नॉलेज, क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन सिर्फ इतना करो। इसके साथ साथ आई वुड से कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। जितने ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उतना आपको एमसीक्यूज में मार्क्स मिल सकते हैं। बिकॉज सी, अकाउंट्स और लॉ में तो स्टेप मार्किंग मिलती है, इकोनॉमिक्स में यू हैव टू बी टू द पॉइंट मार्क्स लाने के लिए आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चाहिए ही चाहिए। और उसके साथ साथ जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना यू वुड गेट यूज्ड टू इट, स्पीड भी बढ़ेगी और तब का जाके वो 50-55 मार्क्स मिलेंगे आपको। सो दैट्स अबाउट इकोनॉमिक्स। आप आज से लेकर अगर 25 तक अगर आप अकाउंट्स और लॉ करते हो, उसके बाद के नेक्स्ट 10 days में यू कैन पिक अप मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। अभी मैथ्स किस तरीके से करना है, मैं मैथ्स के लिए भी आपको रेकमेंड करूंगी सिलेक्टिव स्टडीज करो। भले ही सिलेक्टिव स्टडी जैसे कि एलआर कर लिया, मैथ्स में आपको पता है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक चैप्टर में से 10, 12, 15 मार्क का बस वो एक चैप्टर में से आएगा। तो पहले ऐसे हाई अर्निंग चैप्टर्स करो। स्टैटिस्टिक्स में से भी ऐसे सिलेक्टेड चैप्टर्स है, तो डू जस्ट द सिलेक्टेड चैप्टर्स और उसका कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, उनकी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, उनके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो। दैट्स अ स्मार्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट थिंग्स फॉर दीस 2 पेपर्स। नेक्स्ट टिप फॉर यू इज नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। बेटा अपनी प्रॉब्लम क्या है पता है? जैसे कि अपन सुबह 4 बजे का अलार्म सेट करते हैं, फिर वो 4 बजे का अलार्म स्नूज प्रेस कर देते हैं, 7 बजे उठते हैं, फिर एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, फिर 9 बज जाती है। 9 बजे के बाद आप सोचते हो ब्रेकफास्ट करके बैठेंगे, पढ़ाई को 10 बज जाती है, फिर कोई फ्रेंड फोन करता है कि यार जून में अटेम्प्ट दे देते हैं, इस बार तो कुछ होने नहीं वाला। अब थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होकर सोचने लग जाते हो, फिर तब तक लंच टाइम हो जाता है, फिर आपको लगता है लंच करके फ्रेश माइंडसेट से पढ़ाई को बैठेंगे, फिर यार लंच करने के बाद तो नींद आती है, आधे घंटे का पावर नैप 3 घंटे तक स्ट्रेच हो जाता है, फिर इवनिंग आते आते पैनिक, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, रात को फिर नींद नहीं आती बिकॉज आप खुद को कोसने लग जाते हो, आई एम गुड फॉर नथिंग, सीए कोर्स मेरे लिए बना ही नहीं है, ऐसे वैसे, फिर रात को सोओगे नहीं तो सुबह 4 बजे नहीं उठोगे, और ऐसे कर करके आप सिर्फ लूप में चल रहे हो, चीजों के सिर्फ लूप चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है। इतने सारे बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं मैम दिन कैसे बीत रहे समझ में नहीं आ रहा। गाइस बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग्स इन लूप। नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। कल जो किया वही आज करोगे तो कल डे एंड का जो आउटकम था वही आज डे एंड का आउटकम रहेगा। बेटा हमेशा ध्यान में रखो, ये जो लास्ट 30 days है ना, इसमें स्टडिंग इज गोइंग टू गिव यू सैटिस्फैक्शन एंड नॉट स्टडिंग इज गोइंग टू गिव यू दैट स्ट्रेस, पैनिक अटैक, एंजाइटी, एवरीथिंग। पढ़ के तो देखो, एक दिन 12-14 घंटे पढ़ के देखो, मेरी गारंटी है आपके चेहरे पे स्माइल होगी, टायर्ड फील नहीं करोगे और एनर्जेटिक फील करोगे और नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेटेड फील करोगे। तो ट्राई दिस आउट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। थर्डली गाइस, यहाँ पे ना भी हवर अराउंड करना छोड़ दो कि ये भी बुक देख लेती हूँ, ये भी बुक देख लेती हूँ। स्टडी टू द बेसिक्स, स्टिक टू द बेसिक्स। इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट आरटीपीज, इंस्टीट्यूट एमटीपीज और इंस्टीट्यूट पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स, प्रिसाइज मटेरियल, उसके ही इलस्ट्रेशन, उसके ही टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस, दोज आर आल्सो गुड टू गो। अननेसेसरी खुद को कंफ्यूज मत करो, बहुत सारा मटेरियल आसपास रखे। एंड ऑल्सो विद द क्लासेस, क्लासेस आर देयर टू हेल्प यू, बट आपको भी समझना है कि आपको किस सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखने और किस सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी करनी है। लेट्स से अगर आपका मैथ्स में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो देखो लेक्चर्स, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है लेकिन प्रैक्टिस मिसिंग है तो खुद से प्रैक्टिस करो। सिर्फ लेक्चर देख के नहीं होगा, एग्जाम में जाके फिर ब्लैंक फील करते हो। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। नहीं तो अपन अननेसेसरी यही स्ट्रैटेजी गलत होती है कि सिर्फ लेक्चर ही देख रहे एग्जाम तक, सेल्फ स्टडी की नहीं, पेन पेपर उठाए नहीं, फिर मार्क्स नहीं मिलते आपको। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। एंड द लास्ट स्टेप इज नोट्स बनाओ, समरी नोट्स बनाओ। बिकॉज अभी तो आप दे रहे हो 4-5 दिन दे दोगे एक सब्जेक्ट के लिए, बट फॉर दैट 1.5 डे बिफोर एग्जामिनेशन समरी नोट्स रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। डेज का प्लानिंग कैसे रख सकते हो आप, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नेक्स्ट 2 weeks you can reserve for 1 theory and 1 practical। जैसे कि मैं बोलूंगी अकाउंट्स और लॉ रखो नेक्स्ट 12-13 days में, नेक्स्ट 12-13 days में यू कैन कीप द मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, या फिर वाइसा वर्सा, 1 theory 1 practical, 1 strong 1 weak। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन रख सकते हो सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो शुरू करो, सब भूल जाओ, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। आज से भी पढ़ाई करना शुरू करोगे तो रिजल्ट के दिन आप हैप्पी रहोगे एंड सिर्फ लोगों की सक्सेस स्टोरीज नहीं देखोगे सोशल मीडिया पे, आप भी आपकी सक्सेस स्टोरी पोस्ट करोगे। ठीक है, तो लग जाते हैं पढ़ाई के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ। दिस इज मी साइनिंग आउट। विश यू ऑल द बेस्ट।